सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल अक्सर शोर और एनर्जी से भरा रहता था, लेकिन एक ठंडी जनवरी की सुबह रूम 214 पर एक अजीब सी साइलेंटी छाई हुई थी। रोहन, एक ब्रिलियंट फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, अपनी सुबह की लेक्चर से गायब था, जो पहली बार हुआ था। उसका रूममेट समीर वीकेंड से वापस आया तो दरवाजा अंदर से बंद पाया। खटखटाने और बुलाने पर कोई जवाब नहीं मिला। दोस्तों में पैनिक फैल गया। वार्डन मास्टर चाबी लेकर आए, लेकिन अंदर से कुंडी लगी हुई थी। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर रोहन अपनी स्टडी टेबल के पास बेसुध पड़ा था। लैपटॉप कोड की लाइनों से चमक रहा था। अंडर एस्टिमेटेड रा अजीब तरह से साफ सुथरा था। किताबें सही से रखी थी, कपड़े फोल्ड किए हुए थे। संघर्ष का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी बस रुक गई हो। रोहन की मौत की खबर पूरे कैंपस में फैल गई, जिससे सबको शॉक और कंफ्यूजन हुआ। वह एक टॉप स्टूडेंट था, जिसका कोई दुश्मन या परेशानी नहीं थी। सीन से त्रासदी का पता चलता था, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। वार्डन, जो रोहन को ब्राइट और रेस्पेक्टफुल जानते थे, सुसाइड के आइडिया को टुगेदर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। हॉस्टल की यूजुअल एनर्जी की जगह एक भारी, उदास साइलेंटी ने ले ली थी। रूम 214 का रहस्य अभी शुरू ही हुआ था। पुलिस आई और तुरंत देखा कि दरवाजा अंदर से बोल्ट किया हुआ था, जो सुसाइड का एक क्लासिक साइन है। कोई जबरदस्ती एंट्री नहीं, कोई ब्रो की हुई खिड़की नहीं, कोई संघर्ष नहीं। अंडर एस्टिमेटेड रा एक सीलबंद कंटेनर था, जिसमें सिर्फ रोहन था। अफसरों ने स्टेटमेंट ली, पूछा कि क्या रोहन स्ट्रेस्ड या डिप्रेस लग रहा था। उसके दोस्तों ने शॉक होकर जोर दिया कि वह मजबूत और फोकस्ड था। सीन शांत था। कॉफी का एक ठंडा मग, एक खुली किताब, व्हाइट बोर्ड पर इक्वेशंस। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लगभग जरूरत से ज्यादा नॉर्मल। बंद दरवाजे ने इन्फिल्ट्रेटेड के आइडिया को नामुमकिन बना दिया। फिर भी कुछ दोस्त सुसाइड थ्योरी को टुगेदर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। रोहन एक प्रॉब्लम सॉल्वर था, ऐसा कोई नहीं जो हार मान ले, लेकिन फीलिंग्स सबूत नहीं थी। फिजिकल फैक्ट्स सुसाइड की तरफ इशारा कर रहे थे। केस को एक और दुखद स्टैटिस्टिक के रूप में बंद किया जाने वाला था, लेकिन हर कोई कन्विंस्ड नहीं था। केस इंस्पेक्टर आयुषी शर्मा की डेस्क पर तब आया जब इसे बंद किया जाने वाला था। अपने मेथोडिकल अप्रोच के लिए जानी जाने वाली आयुषी ने अंदर से बंद के निष्कर्ष पर सवाल उठाया। उन्होंने खुद रूम 214 का दौरा किया, हर डिटेल को ऑब्जर्व किया। अंडर एस्टिमेटेड रा साफ सुथरा था, बॉडी डिस्टर्ब नहीं थी, दरवाजा बोल्ट किया हुआ था। लेकिन आयुषी का ध्यान खिड़की पर गया। उन्होंने सिल पर धूल की एक सॉल्वेट की परत देखी और बिल्डिंग के बाहर का हिस्सा स्टडी किया। खिड़की के ठीक बाहर एक मजबूत ड्रेन पाइप चल रही थी, जिसे अक्सर इग्नोर किया जाता है, लेकिन यह पोटेंशियली सिग्निफिकेंट हो सकती है। आयुषी की इंस्टिंक्ट्स ने उन्हें बताया कि कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। उन्होंने फॉरेंसिक टीम को खिड़की के फ्रेम पर धूल झाड़ने और ड्रेन पाइप को अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करने का आदेश दिया। हर इंच चेक करो, अंदर और बाहर, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया। उनका सबॉर्डिनेट पजल्ड था, लेकिन आयुषी की दूसरों की अनदेखी चीजों को देखने की रेपुटेशन अच्छी तरह से जानी जाती थी। जांच अब रूटीन नहीं रही। आयुषी पहले से ही ऐसी जगह देख रही थी जहां किसी और ने सोचने की हिम्मत नहीं की थी। बंद अंडर एस्टिमेटेड रा अपने रहस्य उजागर करने वाला था। असली जांच अभी शुरू हुई थी। फॉरेंसिक टीम आयुषी के ऑर्डर्सों का पालन करते हुए रूम 214 के बाहर ड्रेन पाइप पर फोकस किया। पहले तो यह एक डेड एंड लग रहा था, लेकिन फॉरेंसिक लाइट्स के नीचे उन्हें ताजे खरोंच के निशान मिले, पाइप पर चढ़ने वाले जूतों के मार्क्स। रास्ता सीधे खिड़की तक जाता था। निशान हाल के थे। डिस्टर्ब हुई गंदगी बिना छुई हुई सतह के खिलाफ साफ दिख रही थी। अचानक सीलबंद अंडर एस्टिमेटेड रा इतना सीलबंद नहीं था। कोई ऊपर चढ़ा था, खिड़की से अंदर आया था और दरवाजे पर कोई निशान नहीं छोड़ा था। सुसाइड थ्योरी टूट गई। यह एक प्लान्ड, जोखिम भरी
एंट्री थी जिसके लिए स्किल और मकसद की जरूरत थी। आयुषी ने अपनी टीम को जूते के निशान के कास्ट और कोई भी ट्रेस एविडेंस इकट्ठा करने का निर्देश दिया। ड्रेन पाइप अब एक अपराध का खामोश गवाह था। जांच सुसाइड से होमिसाइड में बदल गई। आयुषी को अपनी पहली असली लीड मिल गई थी। एंट्री मेथड का पता चलने के बाद आयुषी ने मकसद पर ध्यान दिया। उन्होंने रोहन की डिजिटल लाइफ में गहरी जांच का आदेश दिया। साइबर फोरेंसिक्स ने रोहन का रहस्य उजागर किया। वह एक बड़े ऑनलाइन एग्जाम फ्रॉड रैकेट की जांच कर रहा था। यह ऑपरेशन एंट्रेंस एग्जाम को हैक करता था, जवाब बेचता था और लाखों के लिए इंपोस्टर्स का अरेंजमेंट करता था। रोहन ने उनके नेटवर्क में घुसपैठ की थी। उन्हें बेनकाब करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रहा था। वह नामों, आईपी और ट्रांजैक्शंस की एक फाइल सौंपने की तैयारी कर रहा था। रोहन एक डिजिटल हिस्लब लोअर था, अकेला लड़ रहा था। यह मकसद था। वह एक सस्पिशनशाली सिंडिकेट के लिए खतरा था। उसकी मौत एक हत्या थी, आत्महत्या नहीं। आयुषी को एहसास हुआ कि वह एक क्रूर संगठन के खिलाफ थी। न्याय के लिए रोहन की फाइटिंग गाय अब उनकी बन गई थी। अब स्टेक पर जिंदगी और मौत थी। केस कुछ बहुत बड़ा बन गया था। आयुषी और उनकी टीम ने हत्या की रात को फिर से बनाया। गैंग रोहन की जांच के बारे में जानता था, उसे बिना शक के साइलेंस कराना चाहता था। उन्होंने बिना चांदनी वाली रात चुनी, यह जानते हुए कि रोहन का रूममेट बाहर था। मर्डररा ड्रेन पाइप पर चढ़ा, एक ग्लास कट्टर का उपयोग करके खिड़की से अंदर आया और रोहन को उसकी डेस्क पर आश्चर्यचकित कर दिया। कोई संघर्ष नहीं हुआ, शायद एक तेज केमिकल अटैक, फिर एक घातक डोज। सीन को सुसाइड जैसा दिखाने के लिए स्टेज किया गया था। हर डिटेल प्लान की गई थी, चढ़ाई, एंट्री, मेथड। मर्डरर ने एक चालाक ट्रिक का उपयोग करके दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। लक्ष्य हत्या के सभी सबूत इरेस। लेकिन उन्होंने आयुषी की लगन को कम एस्टिमेटेड। परफेक्ट क्राइम उजागर हो रहा था। सुसाइड का भ्रम टूट गया था। मर्डरर की तलाश जारी थी। भ्रम की कुंजी बंद दरवाजा था। आयुषी को एक सिंपल ट्रिक का शक था। कुंडी में फंसा एक थ्रेड। हत्या के बाद मर्डरर ने दरवाजा बंद कर दिया, धागे को बाहर से पुलिदा और बोल्ट को जगह पर सरका दिया। फिर धागे को दरवाजे के नीचे के गैप से बाहर खींच लिया गया। कोई निशान नहीं, लेफ्ट। अंडर एस्टिमेटेड रा अंदर से बंद लग रहा था, जिससे इन्वेस्टिगेशन करता हैरान थे। आयुषी ने अपनी टीम को यह ट्रिक दिखाई, जिससे सभी संदेह दूर हो गए। बंद अंडर एस्टिमेटेड ड्रा एक झूठ था, रहस्य नहीं। मर्डरों ने अपनी एंट्री की तरह ही अपनी एग्जिट को भी सावधानी से इंजीनियर किया था। सच्चाई चौंकाने वाली रूप से सिंपल थी। केस अब कैसे के बारे में नहीं था, यह कौन के बारे में था। आयुषी करीब आ रही थी। अंतिम टुकड़े अपनी जगह पर आ रहे थे। परफेक्ट अलीबी का पर्दाफाश हो गया था। कैसे और क्यों हल होने के बाद आयुषी ने कौन की तलाश की। साइबर टीम ने रोहन के डेटा को रैकेट के डिजिटल फुटप्रिंट से क्रॉस रेफरेंस किया। फोरेंसिक्स ने ड्रेन पाइप पर जूते के निशान को एक स्पेसिफिक ब्रांड से सर्वे दिया। खिड़की से मिले आंशिक फिंगरप्रिंट्स को डेटाबेस में डाला गया। ब्रेक थ्रू डिजिटल रूप से आया। एक आईपी एड्रेस एक शहर के अपार्टमेंट तक ले गया। एक रेड में विकास, एक जाना माना हैकर और ड्रेन पाइप के मार्क्सों से मेल खाते जूते मिले। फिंगरप्रिंट्स विकास के थे। डिजिटल और फिजिकल एविडेंस एक साथ मिल गए। विकास को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ की गई। भारी एविडेंसों का सामना करने पर वह टूट गया। उसने पाइप पर चढ़ने, अंडर एस्टिमेटेड रे में घुसने और आदेश पर रोहन को मारने की बात कबूल की। डिजिटल भूत का अब एक चेहरा था। मर्डररा पकड़ा गया। न्याय करीब था। विकास के कन्फेस्ड-नामे ने पूरी साजिश को उजागर कर दिया। वह ताकत था, मास्टरमाइंड नहीं, लेकिन उसकी कहानी आयुषी द्वारा उजागर किए गए हर डिटेल से मेल खाती थी।
केस जो एक बार अनुमानित सुसाइड था, अब एक सुलझा हुआ होमिसाइड था। रोहन की डिजिटल जांच और आयुषी के डिटेक्टिव्स काम ने रैकेट को बेनकाब कर दिया। खरोंच के निशान, जूते के निशान और फिंगरप्रिंट्स कुंजी थे। आयुषी की स्पष्ट को स्वीकार करने से इनकार ने न्याय की ओर ले जाया। उन्होंने रोहन के साहस का सम्मान किया और सुनिश्चित किया कि उसकी फाइटिंग आई व्यर्थ नहीं गई। रूम 214 के पीछे की सच्चाई उजागर हुई। एक युवा व्यक्ति का साहस, एक आपराधिक गिरोह की रूथलेसता और एक जासूस का तेज माइंड। केस ने साबित किया कि कोई भी अपराध परफेक्ट नहीं होता। न्याय सर्व्ड, न केवल मर्डर रे को दंडित करके बल्कि रोहन के मिशन को पूरा करके। रूम 214 की साइलेंटी आखिरकार टूट गई। सच्चाई ने धोखे पर विजय प्राप्त की थी और कैंपस फिर से सांस ले सकता था।